भारतीय उपमहाद्वीप हजारों साल पुराने इतिहास का गवाह है। इस धरती के सबसे पहले निवासी अपने पीछे औजार और गुफा चित्र छोड़ गए, जो उनके शिकारी और संग्रहकर्ता जीवन शैली का प्रमाण है। जैसे जैसे जलवायु बदली, खेती का उदय हुआ, जिससे बसे हुए समुदाय और अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ। सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का पालना बने। इन प्रारंभिक निवासियों ने उस जटिल और विविध समाज की नींव रखी जो आज भारत है। पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत, कृषि में उनके नवाचार और उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियां उपमहाद्वीप पर मानव सभ्यता की शुरुआत की एक झलक प्रदान करती है। खानाबदोश जीवन से बसने वाली कृषि में परिवर्तन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिससे गांवों और अंततः शहरों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। 3300 ईसा पूर्व के आसपास उभर कर आई सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, अपने लोगों की सरलता का प्रमाण है। यह सभ्यता, जो वर्तमान भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है, अपने प्रभावशाली शहरी नियोजन की विशेषता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में ग्रिड प्रणाली, परिष्कृत जल निकासी और बड़े सार्वजनिक स्नानागार थे, जो एक उच्च संगठित समाज का संकेत देते हैं। शिलालेखों के साथ मुहरों की खोज उनके लेखन प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। ये मुहरें मूर्तियों और मिट्टी के बर्तनों के साथ व्यापार, शिल्प और धार्मिक प्रथाओं में लगे लोगों को प्रकट करती है। सिंधु लोगों के पास वजन और माप की एक प्रणाली थी, और वे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, जो उनके दूरगामी प्रभाव को प्रदर्शित करता है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत के इतिहास में एक नया अध्याय सामने आया, जब इंडो आर्यन आए। ये देहाती लोग अपने साथ अपनी भाषा, संस्कृत और अपने धार्मिक विश्वास लेकर आए, जो वेदों में निहित थे, जो भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का एक संग्रह है। वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना का उदय हुआ, जिसे वर्ण व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। वेद भारत आर्यों के जीवन, विश्वासों और सामाजिक संगठन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे उनके पारिवारिक जीवन, प्रकृति के प्रति उनके सम्मान और ब्रह्मांड और जीवन के अर्थ पर उनके दार्शनिक चिंतन की झलक पेश करते हैं। कर्म, धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं, जो हिंदू धर्म का केंद्र बन गई, उनकी जड़ें वैदिक काल में हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धार्मिक विचारों का उदय हुआ, जिन्होंने वैदिक व्यवस्था को चुनौती दी, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म शामिल थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ध्यान और सही जीवन जीने के माध्यम से आत्मज्ञान के मार्ग का प्रचार किया। उनकी शिक्षाओं ने जन जन को आकर्षित किया, जिससे बौद्ध धर्म को व्यापक रूप से अपनाया गया। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल ने शांति और समृद्धि के दौर को चिह्नित किया, और उन्हें अहिंसा और समाज कल्याण की नीतियों के लिए याद किया जाता है। अशोक के शिलालेख, जो उनके पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए हैं, बौद्ध सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भाग 5, स्वर्ण युग। गुप्तों के अधीन भारत। गुप्त साम्राज्य, जो 4ठी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक फैला हुआ था, को अक्सर भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। गुप्त शासक विद्या के संरक्षक थे और उनके दरबार बौद्धिक चर्चा के केंद्र बन गए। इस युग के दौरान संस्कृत साहित्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें कालिदास जैसे प्रसिद्ध नाटककार शाही दरबार की शोभा बढ़ाते थे। गुप्तों ने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। आर्यभट्ट, उस समय के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, ने पाई के मान की गणना की और सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। दशमलव प्रणाली का आविष्कार और शून्य की अवधारणा का श्रेय भी इसी युग को जाता है। ऐसे नवाचार, जिन्होंने गणित और विज्ञान में क्रांति ला दी। भाग 6, मुगल साम्राज्य संस्कृतियों का संगम। मध्ययुगीन काल में भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, शुरू में अरब व्यापारियों के माध्यम से और बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के माध्यम से। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को चिह्नित किया। मुगल, जो अपनी भव्य जीवन शैली और भव्य स्थापत्य उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, सदियों तक उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर राज करते रहे।
अकबर सबसे प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से एक को उनकी धार्मिक सहिष्णुता और अपने विविध विषयों के बीच एकता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया और सभी धर्मों के लोगों का अपने दरबार में स्वागत किया। मुगल काल में फारसी और भारतीय संस्कृतियों का एक अनूठा मेल देखा गया, जो इसकी कला, वास्तुकला और व्यंजनों में परिलक्षित होता है। भाग 7, अन्वेषण का युग और उपनिवेशवाद का उदय। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से शुरू होकर यूरोपीय शक्तियों का आगमन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरू में व्यापार के लिए स्थापित, ने धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया, घटती मुगल शक्ति का फायदा उठाते हुए। 1757 में प्लासी का युद्ध निर्णायक साबित हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां लागू की जो उनके आर्थिक हितों की पूर्ति करती थीं, जिससे भारत के संसाधनों का शोषण हुआ और उसके पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ। पश्चिमी शिक्षा और कानूनी व्यवस्था की शुरुआत का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे एक नए बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ जो औपनिवेशिक शासन को चुनौती देगा। भाग 8, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत का जन्म। 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो औपनिवेशिक शासन के अन्याय के प्रति बढ़ती जागरूकता से प्रेरित था। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनता को संगठित करने और स्वतंत्रता की मांग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक लंबे संघर्ष के बाद भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जिसके साथ सांप्रदायिक हिंसा हुई, उपमहाद्वीप के इतिहास का एक दुखद अध्याय था। स्वतंत्र भारत ने लोकतंत्र और विकास के पथ पर चलते हुए अपनी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना किया। भाग 9, स्थापत्य, चमत्कार और ऐतिहासिक टाइटल्स। भारत का ऐतिहासिक परिदृश्य स्थापत्य चमत्कारों से सुशोभित है, जो इसके समृद्ध अतीत के प्रमाण हैं। दिल्ली में विशाल कुतुब मीनार और राजसी लाल किला से लेकर खजुराहो के जटिल मंदिरों और शांत अजंता और एलोरा की गुफाओं तक, ये स्मारक अपने रचनाकारों के स्थापत्य कौशल और कलात्मक संवेदनाओं को दर्शाते हैं। अपने लंबे इतिहास के दौरान भारत अनगिनत उल्लेखनीय व्यक्तियों का घर रहा है, जिन्होंने इसकी नियति को आकार दिया है। बुद्ध और अशोक से लेकर अकबर और गांधी तक, इन ऐतिहासिक दिग्गजों ने भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भाग 10, विविधता और लचीलापन की विरासत। भारत का इतिहास इसकी स्थायी भावना और विविधता को अपनाने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रमाण है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के संगम से लेकर विभिन्न भाषाओं और रीति रिवाजों को आत्मसात करने तक, भारत की ताकत उसकी विविधता में, एकता में निहित है। अपने पूरे इतिहास में कई चुनौतियों और आक्रमणों का सामना करने के बावजूद भारत हमेशा लचीला उभरा है। इसकी भावना अटूट है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, यह अपने साथ अपने समृद्ध अतीत की विरासत को लेकर चल रहा है। इसके इतिहास से सीखे गए सबक, जीत और त्रासदी दोनों, इसके वर्तमान को आकार देते हैं और इसके भविष्य का मार्गदर्शन करते हैं। भारत की यात्रा अपने लोगों की अदम्य भावना और अपने सामूहिक भाग्य में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है।